नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा 24वें नंबर का सीरीज। इससे पहले हम हमारे चैनल पे 23 कंप्लीट सीरीज डाले हुए हैं जो कि आपको जाके जरूर देखना चाहिए। लेकिन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, हमारा 241वें नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? आपको बताना है सुतनुका नामक देवदासी जिसका प्रेमी था देवदत्त, इन दोनों की प्रेम कहानी किसी शिलालेख में उल्लेख है, किसी शिलालेख में लिखा गया है, वो बताइए वो कौन सा जगह है? वो जगह सरगुजा का कौन सा जगह है? जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा। आपको अलग अलग और जगह दिख रहे हैं, सभी जो जगह का नाम है उसकी कुछ न कुछ कहानियां हैं। सीता बेंगरा, सीता बेंगरा के बारे में आपको क्या पता है? सीता बेंगरा जो है सबसे प्राचीन नाट्यशाला है यहाँ। क्या है? नाट्यशाला है यहाँ। ठीक है। किरारी, किरारी का काष्ठ स्तंभ आपने सुना होगा। किरारी का काष्ठ स्तंभ कौन से वंश का है? सातवाहन वंश का है। सातवाहन वंश का है। इस किरारी के काष्ठ स्तंभ में अधिकारियों के नाम लिखे थे, है ना? आपको पता है ना सातवाहन अधिकारियों के। गुंजी, गुंजी का दो इम्पोर्टेंस है। एक तो महाभारत कालीन जगह है और दूसरा ऋषभनाथ जो कि जैन धर्म के हैं, उनके बारे में पता चलता है कुंजी में, है ना? इस सीजीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 क्वेश्चन में आया था, तो 19 के पेपर में आया था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जोगीमारा की गुफा होगा। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में हुआ है। जोगीमारा भारत छत्तीसगढ़ के पुटवा गांव में रामगढ़ पहाड़ियों के उत्तर में स्थित प्राचीन गुफा स्मारक है जो कि सरगुजा जिला में है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बोल रहे हैं दोस्तों, तो ये समझ लीजिए बिफोर क्रिश्चियन, मतलब समझ लो ना, ईसा पूर्व बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। के बीच वे ब्राह्मी लिपि व मागधी भाषा में अपने गैर धार्मिक शिलालेखों और एशिया के सबसे पुराने रंगीन भित्ति चित्रों में से एक है। आपको ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है ना? अगला हमारा क्वेश्चन है 242 नंबर का। ये मागधी लिखा है ना, तो ये इसी को प्राकृत भी बोला जाता है। आप ध्यान रखना है, प्राकृत भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी यार, प्राकृत है या पाली है? आप, तो मेरा आपसे सवाल था मागधी जो है वो मतलब कौन सी भाषा को बोलते हैं? प्राकृत को बोलते हैं या पाली को बोलते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये जो सुतनुका की कहानी है वो पाली या प्राकृत? तो चलो कमेंट बॉक्स में करिए स्टॉप करके, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ। ये पाली भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 242 नंबर का। सरबपुरी राजवंश जिसके संस्थापक कौन थे? सरबराज के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? अगर आप 23 नंबर की सीरीज देखे होंगे तो सीरीज में बताया था कि अपने भाई प्रसन्न मात्र ने, ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे पूरे छत्तीसगढ़ में भाई, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सरबपुरी राजवंश के शासक प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। प्रसन्न मात्र ने 5वीं 6वीं सदी में शासन किया तथा नीडिला नदी, जिसको ध्यान रखना है लीलागर नदी भी बोला जाता है, लीलागर नदी, है ना, जिसको बोलेंगे नीडिला नदी, ठीक है, प्राचीन नाम है इसका, के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार शहर भी बसाया था। और इसके जो वो थे, क्या कहना चाहिए, अरे यार बोलते ना चिन्ह, साइन, वो कौन कौन थे? गरुड़, चक्र, शंख से युक्त सोने के सिक्के बनाए थे। गरुड़, चक्र और शंख, गरुड़, चक्र और शंख, ये 1 2 3, ये 3 चीज याद रखना है। इसमें सोने के सिक्के में जड़ित थे,
है ना, इनका एक हिसाब से चिन्ह था वहां पे। 243 नंबर क्वेश्चन है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? वानर सेना का काम क्या था पता है आप लोगों को ना? मेरे ख्याल से लगभग लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। वानर सेना का काम ये था कि छोटे छोटे जो चिट्ठी पत्री थी ना, जो अंग्रेजों ने बैन कर रखा था कि भाई कोई बड़े नेता एक दूसरे से बात ना करे, उस समय ये वानर सेना काम आते थे। जैसे महात्मा गांधी को पंडित रविशंकर शुक्ल को भेजना है पत्री, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से वानर सेना के छोटे बच्चे को बुलाएंगे, स्कूल वाले बच्चे होते थे ये, इसको देंगे चिट्ठी, और अंग्रेज लोग बच्चों के ऊपर शक नहीं करते थे, फिर ये यहाँ करके दे देंगे, ये यहाँ करके दे देंगे कि भाई महात्मा गांधी जी का लेटर, ये चीज है। ठीक उसी प्रकार से स्थानीय में भी यही होता था। पंडित रविशंकर शुक्ल को सपोज उनको देना है, किनको देना है, ठाकुर प्यारेलाल को देना है, तो ठाकुर यहाँ से किसी बच्चे को उठाए देंगे लेटर, और ये जाके लेटर को देगा। इसी को वानर सेना का काम बताया गया है, ध्यान रखना। इसके प्रमुख कौन थे बताना है? रायपुर में दो जगह प्रमुख थे, एक तो रायपुर वाले प्रमुख थे, एक बिलासपुर वाले। तो रायपुर वाले प्रमुख मैं बताता हूँ, बिलासपुर वाले प्रमुख आपको बताना है। तो रायपुर वाले थे अपने बलीराम आजाद। बलीराम आजाद रायपुर के प्रमुख थे। आपको बताना है बिलासपुर का कौन था। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। रायपुर में वानर सेना का गठन फरवरी 1932 में बलीराम आजाद ने किया था। 1932, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। से स्वभाव से चंद्रशेखर आजाद के समान थे, इससे लोग इन्हें बलीराम आजाद, आजाद क्यों, चंद्रशेखर आजाद के कारण इसको, और नाम थे इनका भाई का बलीराम। दुबे के नेतृत्व में किया गया है। यह द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। इसका प्रमुख केंद्र कौन था? ब्राह्मणपारा रायपुर में एक जगह है ना, आप लोग देखे होंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार से इसका वानर सेना का काम था। 244, रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई है? देखो, रामकृष्ण मिशन जो है वो राजकुमार कॉलेज के पास है ना, समता कॉलोनी के सामने है। इस मिशन की स्थापना की गई थी। तो इस मिशन की स्थापना कब की गई थी? 55, 56, 57, 58, 59। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल क्लोज है, लेकिन कभी ऐसा सवाल आ गया तो क्या करेंगे, या तो छोड़ेंगे या तो बनाएंगे। चलिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी है 1958। ये देखिए, सीजीपीएससी के एग्जाम में आया था। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में आशुतोष विश्वास के नेतृत्व में श्री रामकृष्ण सेवा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। कुछ समय बाद इनका कार्यभार स्वामी आत्मानंद, जिनके नाम से हमारे यहाँ स्कूल है, पिछले सरकार में जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने हर जिला ब्लॉक में कोशिश करी कि आत्मानंद स्कूल खुले और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रामीण बच्चों तक पहुंचाई, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर है। कभी नहीं सोच सकते थे कि ग्रामीण बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कभी पढ़ पाए, और वर्तमान में अंग्रेजी की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अंग्रेजी नहीं पढ़े तो नौकरी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो स्वामी आत्मानंद के नाम पे अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रीवियस में भूपेश बघेल स्थानीय नेता ने यहाँ शुरू किया था, जो कि काबिल तारीफ है, ने संभाल लिया। लेकिन हमारा काम वो नहीं, हमारा काम पढ़ाना है। अप्रैल 1968 में रामकृष्ण मिशन तथा बेलूर मठ का विलय हो गया। ये दोनों है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में। तब से यह आश्रम रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसके अलावा नारायणपुर में भी रामकृष्ण मिशन, जिसको रामकृष्ण स्कूल या ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब कैसे हुई इसके बारे में आगे बताएंगे। हमारा 245 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नलवंश से संबंधित है? नलवंश शासक के नाम आपको बताना है, और उसमें से कौन सा शासक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया और इससे संबंधित है। तो नलवंश के बहुत सारे शासक रहे दोस्तों, तो आपको नलवंश के शासक नाम याद है तो बहुत अच्छा है। वो कौन व्यक्ति थे? विलास तुंग। विलास तुंग नलवंशी शासक थे। तीवर देव कौन से वंश के शासक थे बताओ? पांडु वंश के शासक थे। हर्षगुप्त कौन थे? पांडु वंश के शासक थे। उत्पल देव के बारे में जानकारी नहीं मिलती। प्रसन्न मात्र कौन से वंश के थे बताओ? सरभपुरी वंश
ठीक है, इन्होंने ही सोने के सिक्के चलाए थे, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। तो चलिए नलवंश का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। विलासतुंग के बारे में जानो। विलासतुंग दक्षिण कोसल के नलवंश से संबंधित है या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राजिम शिलालेख के अनुसार इनके पिता का नाम विरूपाक्ष था। इसने 7वीं-8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? विलासतुंग ने। ठीक है, ध्यान रखना ये झंडा है, भगवा झंडा। 246 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले से सम्मिलित थे। अब बताओ यार, ये खास क्वेश्चन है। देखो, 2 बार सर्जरी हुआ, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को छेड़ा गया, बनाया गया। 1905 और उससे पहले 1865-66 की बात है। 1865-66 में छत्तीसगढ़ पहली बार संभाग बना है, पहली बार संभाग बना है। तो जब संभाग बना ना, तो 3 जिले बनाए गए। पहले भी बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ जब संभाग बना तो छत्तीसगढ़ को 3 जिला मिला। कौन कौन सा? पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। दुर्ग नहीं मिले थे भाई। दुर्ग बना है 1905 में, भूलना मत, पेपर में आएगा ना एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। 1905 में दुर्ग मिलता है। तो अपन 1 2 4 वाला ऑप्शन में जाएंगे। 1 2 4 वाला ऑप्शन अपने पास कौन सा है बोलो? ऑप्शन नंबर सी। भाई मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताओ। कोई इम्प्रूवमेंट भी है तो भी बताओ यार कि सर आप जल्दी, फास्ट, स्लो या ऐसा या वैसा, जो भी है मैं क्रिटिसाइज लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। चलिए अगला, इसका थोड़ा डिटेल देख लो। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग में कुल 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ बताओ? 1906 में हुआ है। बाद में दुर्ग जिला को बनाया गया है, भूलना नहीं। 247 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए 1857 के समय। 1857 में मेन भारत में क्या हुआ था? भारत में हुआ था सैनिक विद्रोह। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। तो छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह हुए, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से हुए हैं। तो चलो देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे हुआ, कोई 1858 में हुआ, कोई पहले हुआ, कोई बाद हुआ, लेकिन मेन कारण 1857 का विद्रोह था। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नारायण सिंह सोना खान से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल सही है, वीर नारायण सिंह है ना, नारायण सिंह मतलब वीर नारायण सिंह जो है सोना खान से। दूसरा, कल्याण सिंह उदयपुर से हैं क्या? उदयपुर मतलब उधर सरगुजा कोरिया तरफ की बात हो रही है। हाँ, कल्याण सिंह नाम का नेता था जो उदयपुर विद्रोह के समय, मतलब उदयपुर के एरिया से बिलोंग करता है, जो कि इस समय का वो था। सुरेंद्र शाह संबलपुर, सुरेंद्र शाह संबलपुर को भी आप लोग जानते हैं, और जो कि संबलपुर से हैं। बलीराम आजाद, बलीराम आजाद जो है वो, यहाँ बलराम सिंह लिखा हुआ है, बलीराम आजाद बोलता तो छत्तीसगढ़ रायपुर से होता, लेकिन यह ऑप्शन गलत है। बलराम सिंह दिया हुआ है और बस्तर दिया, बलराम, बस्तर में अगर बोला जाएगा तो कौन कौन बहुत सारे आंदोलन किए थे। एक तो भूमकाल आंदोलन भी हुआ था, है ना, एक हुआ था परलकोट का विद्रोह, तब उसके नेता को मानते। हनुमान सिंह रायपुर, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन में कौन से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, 1857 के विद्रोह के समय कौन कौन थे, फिर से मिला लो। नारायण सिंह सोना खान से थे, कल्याण सिंह उदयपुर, सुरेंद्र शाह संबलपुर, और बस्तर के जो विद्रोह के नेता जो वहां पे दिया है, कौन सा दिया था भाई? बलराम सिंह, वो गलत है। कौन एक्चुअल में? अजमेर सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह रायपुर यही तो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज को मार दिया था, सैडविल को। ठीक है ना, चलो मैंने बताया है, आप लोगों को भी पता है। हम आगे बढ़ते हैं। 248 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे। देखो बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया था एक कांग्रेसियों में। तो ये भाई लोग क्या किए थे, अलग हट के एक पार्टी बना लिए थे, स्वराज दल जिसका नाम था स्वराज दल। उसके नेता कौन कौन थे? उसके नेता बहुत लोग थे, लेकिन कौन नहीं थे इसमें से ऐसा छांटना है। तो देखो, वामन राव लाखे नहीं थे और माधव राव सप्रे नहीं थे, ये मुझे कंफर्म पता और आपको भी पता होना चाहिए। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे और ई राघवेंद्र थे। ये दोनों बहुत महत्वाकांक्षी नेता थे। माफ करिएगा, महत्वाकांक्षी का मतलब गलत नहीं है, वास्तविकता में सही है। छत्तीसगढ़ आजाद होगा, मतलब भारत आजाद होगा, छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो लोगों को फायदा होगा, इस मायनों में मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन जिसमें है वो करेक्ट है।
दूसरा और चौथा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई में है। ऑप्शन नंबर ई में है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। 2 जनवरी 2023 को स्थापित, 23 नहीं है भैया ये माफ कीजिएगा, 1923 है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है सॉरी। 2 जनवरी 1923 को स्थापित स्वराज दल में छत्तीसगढ़ के रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, ये दोनों नाम याद करो रायपुर से। आगे और सुन लो एडिशनल, बिलासपुर से कौन कौन थे? राघवेंद्र राव, छेदीलाल, 2 लोग यहाँ से थे। दुर्ग से कौन कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त, और पहले तो राजनांदगांव था तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह बीसी में ले लो। तो ऐसा, तो दुर्ग से अपना घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव सबसे ठाकुर प्यारेलाल। तो वामन राव लाखे और माधव राव सप्रे, ये 2 रायपुर के नेता थे। ये रायपुर के नेता है, ध्यान रखना। और ये भी रायपुर के नेता, ये दोनों शामिल नहीं थे स्वराज दल में, ठीक है। ये लोग कांग्रेस में ही बने हुए थे। 249, कांग्रेस मतलब पहले की कांग्रेस, अभी वाला पार्टी वाला कांग्रेस नहीं है, समझना। 249, छत्तीसगढ़ की रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविलियन समझ गए ना? जब 1948 में, भारत 47 में जब भारत के संविलियन पत्र पर साइन किया गया, तो उस समय आपको बताना है कि क्या फैक्ट इसमें से सत्य नहीं है। या तो एक निकाल लो सत्य नहीं है, या तो 4-5 निकाल लो सत्य। कौन कौन से? चलिए, संविलियन की प्रक्रिया 1948 में पूर्ण हो गई, बिल्कुल पूर्ण हो गई थी। दूसरा, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान, बिल्कुल भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा पूरा सहयोग किया था, तभी यह काम हुआ था। संविलियन सरदार वल्लभ पटेल के मार्गदर्शन में हुआ, आप भी बोला, बिल्कुल सही है। सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर तो कर दिए थे यार, थोड़ा आगे पीछे किए थे, है ना, लेकिन सारे लोगों ने साइन कर दिया था, तभी तो 14 रियासतें छत्तीसगढ़ में हैं। बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया, क्यों नहीं किया गया था? किया गया था, वहां पे रुद्र प्रताप देव पूरा शामिल हुए थे छत्तीस। तो ये वाला ऑप्शन ई नंबर वो है। तो यहाँ का किसने साइन किया था? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव हमारे जो नेता हैं बस्तर के, है ना, उन्होंने साइन किया था भाई। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ई को गलत दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, इसके शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ई। 1 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पंडित रविशंकर शुक्ल सहयोग के लिए 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम 250 स्कोर कर लेंगे। रोहित शर्मा ने जितना स्कोर किया था उतना हमने भी स्कोर कर लिया, धीरे धीरे छोटे छोटे पैर आगे बढ़ाते गए और हम यहाँ तक पहुंच गए। ये सभी है दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए सहयोग, ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो सके। 250 नंबर क्वेश्चन, 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको बताना है डिप्टी कमिश्नर। बताओ भाई, तो बताओ, अलग अलग समय अलग अलग डिप्टी कमिश्नर थे। तो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट ही 1857 के समय डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है। इन्होंने ही और अलग अलग कैप्टन को बुलाया था उसके विद्रोह को दबाने के लिए। 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट था। सोना खान विद्रोह जमींदार वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कसडोल के व्यापारी माखन बनिया का नाम याद करो, हरामी आदमी था, गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक के रायपुर में फांसी दे दी गई। किनको? वीर नारायण सिंह को, और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। इसी के साथ आपको जीएस की तैयारी के लिए पूछ रहा हूं, अंतिम शहीद किसको कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको बोला जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसी के साथ हमारा 250 क्वेश्चन खत्म होता है। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करो, बेहतर लगा हो शेयर करो, और कोई और सुझाव हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।